नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। ये क्लास रीट मेंस है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और सीटी एग्जाम, इन सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है, एक भी पर्सन मिस नहीं करना है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्या है, क्लास को लाइक कर दीजिए और क्या है, प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है ये आपको कमेंट के अंदर बताना है। तो आपका एक नंबर प्रश्न है, देखो राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग है। तो देखो सीमेंट उद्योग है, तेल उद्योग है, कांच उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है। यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका सूत्रों सूती वस्त्र उद्योग है। राजस्थान का जो सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग है ना, ये कौन सा है, ये कौन सा, ये है ऑप्शन नंबर 4 वाला सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा सूती वस्त्र उद्योग है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ साथ में कमेंट के अंदर उत्तर भी लिखते रहिए, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, अगले प्रश्न का उत्तर है वो भी लिखते रहिए। जैसे क्या है, लिखने से क्या दिमाग में ये उत्तर और प्रश्न दोनों क्या बैठ जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर बन जाती है। एग्जाम में आए तो फटाफट क्या आपका आंसर कर देते हैं, तो जरूर करें। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो श्यामपुरा व भाट नहरें निकलती है। तो ऑप्शन देखो, पहले राजमंद झील से, जैसमंद झील से, मोती झील से, कायलाना झील से। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा जैसमंद झील से। ये जो श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती है ना, ये जैसमंद झील से निकलती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान में अपवाह तंत्र कितने प्रकार का है। दोस्तों राजस्थान में जो अपवाह तंत्र है ये कितने प्रकार का है। तो देखो 2 प्रकार का है, या 3 प्रकार का है, या 4 प्रकार का है, या 5 प्रकार का है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या ऑप्शन नंबर 2 है ना, 3 प्रकार का है। राजस्थान में जो अपवाह तंत्र है ना, ये 3 प्रकार का है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा 3 प्रकार का। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। दोस्तों आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड। तो आर्द्र दक्षिणी मैदान क्षेत्र है, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है, या बाढ़ संभाव्य पूर्व मैदानी क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 1 है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है ना, वो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो पुरुष साक्षरता की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान है। दोस्तों पुरुष साक्षरता की दृष्टि से जो भारत में राजस्थान का स्थान है ये कौन सा है। तो 22वां है, 5वां है, 20वां है, या 19वां है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का ना वो होगा ऑप्शन नंबर 4। जो पुरुष साक्षरता की दृष्टि में भारत में जो राजस्थान का स्थान है वो है 19वां। कौन सा है, 19वां स्थान है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर है। दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार जो राजस्थान की कुल साक्षरता दर है ये कितनी है। तो 66.1%, 60.04% है, और 79.2% है, 75.7% है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाए कितनी है, 66.1%। कितनी है, 66.1% ये आपको याद रखनी है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो बाजना गणेश मंदिर स्थित है। दोस्तों जो बाजना गणेश मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है। तो कोटा में है, अलवर में है, अबू सिरोही में है, या पाली में है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का ना वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा अबू सिरोही में। कहाँ पे, अबू सिरोही में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो रामलाल अली राजा एवं हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित है। तो देखो मेवाड़ शैली से है, किशनगढ़ शैली से है, बूंदी शैली से है, या बीकानेर शैली से है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाए बीकानेर शैली से। कौन सी से है, बीकानेर शैली से है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी। तो देखो तेज कवि जैसलमेरी, फागू महाराज, वंशीधर शर्मा, राम प्रकाश। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा तेज कवि जैसलमेरी को।
किस रमत कलाकार ने? देखो तेज कवि जैसलमेरी ने क्या है महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक ये भेंट की थी, आपको याद रखना किसने की थी? तो तेज कवि जैसलमेरी ने की थी महात्मा गांधी को ये 2 पुस्तक है ना स्वतंत्र बावनी। ये आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, खुंगाली टेवटा निम्बोरी नामक आभूषण पहने जाते हैं। देखो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आभूषण से संबंधित क्या है 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो पूछा ही जाता है, तो जरूर याद करें। एक आभूषण के बारे में पूरी जानकारी जरूर लें। अगर आपको क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। देखो खुगाली टेवटा निम्बोरी है, ये शरीर के किस अंग में ये आभूषण पहने जाते हैं ये आपको बताना है। तो हाथ में, गला में, कलाई में या कमर में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या है ऑप्शन नंबर 2 है ना, गले में पहना। ये जो खुंगाली है, टेवटो है, निम्बोरी, ये क्या है ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र गले में। कहाँ पे? गला में ये पहने जाते हैं आभूषण, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, तोरावाटी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? दोस्तों जो तोरावाटी बोली है ना ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? देखो झुंझुनू सीकर में, अलवर भरतपुर में, कोटा बारा में, जैसलमेर बाड़मेर में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 है ना ये आपका सूत्र हो जाएगा झुंझुनू सीकर में। कहाँ पे बोली जाती है दोस्तों? झुंझुनू सीकर में ये बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, फतुहात ए आलमगीरी के लेखक कौन हैं? दोस्तों फतुहात ए आलमगीरी के जो लेखक हैं ये कौन है? तो देखो अबुल फजल है, ईश्वरदास नागर है, अमीर खुसरो है, मुंशी ज्वाला प्रसाद है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा ईश्वरदास नागर है। फतुहात ए आलमगीर के जो लेखक हैं ये कौन है? ये ईश्वरदास कौन है? नागर है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? दोस्तों महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था ये आपको बताना है। तो देखो दास खिलजी वंश है, तुगलक सैयद है, सैयद लोधी वंश है या लोधी मुगल वंश है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना दोस्तों ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा सैयद लोधी वंश। कौन सा दोस्तों? सैयद लोधी वंश है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, अकबर ने बीकानेर के महाराजा राय सिंह को अधिकतम कितना मनसब प्रदान किया था? दोस्तों अकबर ने बीकानेर के जो महाराजा राय सिंह था इसको अधिकतम कितना मनसब प्रदान किया था ये आपको बताना है। तो देखो 5000 है, 3000 है, 6000 है या 4000 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र होगा 4000। कितना? 4000 मनसब ये प्रदान किया था बीकानेर के राजा थे राय सिंह को। किसने? तो अकबर ने। आप अगला प्रश्न क्या देखो, खोखरी जोधपुर के किन 2 भाइयों ने अंग्रेजों को खूब परेशान किया था? देखो दोस्तों ध्यान से देखना कि खोखरी जोधपुर के जो 2 भाई थे उन्होंने अंग्रेजों को खूब परेशान किया था। तो वो कौन थे ये आपको बताना है। तो अभय सिंह व चिमन सिंह हैं, ताराचंद, जियालाल, मामू भांजे व मीर आलम खां, बेरोसिया व शक्तिदान। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 है ना दोस्तों अभय सिंह व चिमन सिंह थे। इन्होंने क्या दोस्तों खोखरी जोधपुर के ये थे और अंग्रेजों क्या दोस्तों खूब परेशान किया। क्या है? खूब परेशान किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, टोंक के किस सामंत ने तात्या टोपे का साथ दिया और टोंक पर अपना अधिकार कर लिया था? तो देखो नासिर मोहम्मद खां हैं, वजीरुद्दौला खां हैं, मीर आलम खां हैं या मोहम्मद मुजीम हैं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा नासिर मोहम्मद खां है। कौन है दोस्तों? नासिर मोहम्मद खां है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, मुंशी समर्थदान ने राजस्थान समाचार का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ किया? दोस्तों मुंशी समर्थदान ने राजस्थान समाचार का जो प्रकाशन किया था ये कहाँ से किया था? तो देखो अजमेर से, ब्यावर से, किशनगढ़ से, जोधपुर से। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा अजमेर से। कहाँ से किया था? अजमेर से किया था। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान की किस रियासत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य लाभ की कामना हेतु जवाहर दिवस मनाया गया था? तो देखो कोटा में मनाया गया था या जोधपुर में मनाया गया था या जैसलमेर में मनाया गया था या बीकानेर में मनाया गया था? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन 1 कोटा में मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया था जवाहर दिवस? तो कोटा में मनाया गया था। ऑप्शन 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो,
वागड़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों वागड़ के गांधी के नाम से जो जाने जाते हैं, ये किसको जाने जाता है, कौन है वो? तो देखो माणिक्यलाल वर्मा है, शोभालाल गुप्ता है, भाग्यलाल पांड्या है, बेरूलाल बया है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र भोगीलाल पांड्या। कौन है? भोगीलाल पांड्या है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान एकीकरण के समय मत्स्य संघ का उप राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो देखो युगल किशोरी चंद्रवती है, उदय बांसिय हैं, गणेश पाल देव है, भीम सिंह हैं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र गणेश पाल। कौन है दोस्तों? गणेश पाल देव है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। क्या है, क्लास को जरूर लाइक करें, बस आपको क्लिक ही करना होता है। छोटी सी गुजारिश है आपसे, क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सके। आप हमें कमेंट बता सकते हैं आपको किस तरह से कैसे प्रश्न चाहिए और कितने चाहिए, किस टॉपिक से चाहिए, आपको वो प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।